हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने ही चैनल स्टडी विद प्रेम में। आज हम और एक नई इंग्लिश की स्टोरी लेकर आए हैं जिसका वर्ड टू वर्ड हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे और इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट वर्ड हैं उनका भी हिंदी में अनुवाद सीखते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की कहानी है द अनग्रेटफुल माउस। द अनग्रेटफुल यानी कि कृतज्ञ, माउस यानी चूहा, यानी कि कृतज्ञ चूहा। आसेज यानी कि एक साधु या फिर आप कह सकते हो कि एक ऋषि। लिव्ड यानी कि रहता था। इन अ फॉरेस्ट यानी कि एक जंगल में। एक साधु एक जंगल में रहता था। एंड और हैड गेंड प्राप्त कर ली थी। मिराकलस पावर यानी कि चमत्कारिक शक्तियाँ। थ्रू हिज मेडिटेशन यानी कि अपने ध्यान के माध्यम से, या फिर आप कह सकते हो कि अपने ध्यान से। यानी कि एक साधु जंगल में रहता था और उसने ध्यान के माध्यम से चमत्कारिक शक्तियाँ प्राप्त कर ली थी। वन डे एक दिन, एज ही वाज मेडिटेटिंग यानी कि जब वह ध्यान कर रहा था, अ माउस यानी कि एक चूहा, रैन इनटू हिम यानी कि दौड़ करके उनके पास आया। एंड आस्क्ड फॉर हेल्प और मदद मांगी। आस्क्ड फॉर हेल्प यानी कि मदद मांगना। इट सेड यानी कि इट का प्रयोग किया गया यहाँ पर चूहे के लिए। चूहे ने कहा दैट कि अ कैट वाज आफ्टर हिम यानी कि एक बिल्ली उसके पीछे पड़ी थी, या फिर एक बिल्ली उसके पीछे पड़ी है। द सेज यानी कि साधु, ट्रांसफॉर्मेड इनटू द सेज यानी कि साधु, ट्रांसफॉर्मेड यानी कि बदल दिया, इट यानी कि उसे या फिर चूहे को, इनटू आ कैट यानी कि एक बिल्ली में। डेज लेटर यानी कि कई दिनों बाद, इट रिटर्न्ड यानी कि वह लौटा या फिर वह लौट कर आया। सेइंग यानी कि कहते हुए, द डॉग्स यानी कि कुत्ते, वेयर आफ्टर हिम यानी कि उसके पीछे पड़े थे। यानी कि वह यह कहते हुए आया कि कुछ कुत्ते उसके पीछे पड़े थे। सो इसलिए द सेज यानी कि साधु, चेंजेड यानी कि बदल दिया, हिम यानी कि उसको, इनटू अ डॉग यानी कि एक कुत्ते में। इसलिए साधु ने उसको एक कुत्ते में बदल दिया। देन फिर ही सेड उसने कहा, दैट कि टाइगर्स वेयर आफ्टर हिम ये चीते उसके पीछे पड़े थे। द सेज यानी कि साधु ने, ट्रांसफॉर्मेड यानी कि बदल दिया, इट यानी कि उसको, इनटू अ टाइगर यानी कि एक चीते में। इसलिए साधु ने उसको एक चीते में बदल दिया। वन डे यानी कि एक दिन, इट मेट द सेज वह साधु से मिला, एंड सेड और कहा, दैट कि इट वांटेड टू ईट हिम कि वह वांटेड यानी चाहता है, टू ईट यानी कि खाना, हिम यानी कि उसको, एज इट वाज हंग्री क्योंकि वह भूखा था। सेज यानी कि साधु, वांटेड यानी कि चाहता था, टू टीच हिम अ लेसन यानी कि उसको एक सबक सिखाना, यानी कि साधु उसको एक सबक सिखाना चाहता था। जस्ट व्हेन द टाइगर वाज अबाउट टू पाउंस ऑन द सेज। अबाउट टू का मतलब होता है कि होने वाला, यानी कि जब टाइगर उछाल या फिर झपट्टा मारने वाला था, ऑन द सेज यानी कि साधु पर, इट वाज ट्रांसफॉर्मेड इनटू अ माउस। इट यानी कि वह, वाज यानी था, ट्रांसफॉर्मेड यानी कि बदल गया, इनटू अ माउस यानी कि एक चूहे में, तो वह एक चूहे में बदल गया। मोरल इसका है, या इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि गिविंग पावर टू दोज यानी कि उनको शक्तियाँ देना, हु यानी कि जो, लीस्ट डिजर्व यानी कि वह बहुत कम डिजर्व करते हैं, इट में इंडेंजर यू
यह आपको खतरे में डाल सकता है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।